हेलो बच्चों, आज हमारी क्लास में रे ऑप्टिक्स स्टार्ट हो रहा है। रे ऑप्टिक्स क्विक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जा रहा है क्योंकि आपको पता ही है आपका एग्जाम बहुत नियर बाई है। तो इसके लिए ये क्विक रिवीजन क्लास है जिसमें कि हम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लेके चलेंगे। ठीक है, सारी चीजें लेके नहीं चलेंगे क्योंकि आपका एग्जाम है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हम वही चीज को इंक्लूड कर रहे हैं ताकि आपके मिनिमम टाइम में रिवीजन भी हो जाए और आप अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर पाओ। इसके लिए मैं आपके लेकर आया हूँ क्या चीज, रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में मैं पहले बता दे रहा हूं आपको बच्चों, इसमें पार्ट 1 रहेगा, पार्ट 2 भी आएगा। पार्ट 1 के अंदर आप देख सकते हो थोड़ा सा टॉपिक कवर करा रहा हूं मैं आपको। रिफ्लेक्शन है ना, मिरर करूंगा, स्फेरिकल मिरर लेंगे, प्लेन मिरर के बारे में ज्यादा कुछ आता नहीं है। रिफ्रैक्शन है ना, आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए रिफ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है। टीआईआर और एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है ना। हमारा टारगेट क्या रहेगा, आपको ये भूलना नहीं है, हमारा टारगेट है क्या चीज, अपना टारगेट है ये, टारगेट है ना, अपना टारगेट क्या है बच्चे, टारगेट सीबीएसई 2026। ठीक, ये अपना है कवर। तो जल्दी से इसको कवर करने के लिए हम लोग ये टॉपिक को कवर अप करेंगे। इसमें मैंने क्या क्या इंक्लूड किया है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन लेके चलूंगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी लेके चल रहा हूं और न्यूमेरिकल भी लेके चल रहा हूं। ज्यादातर बच्चों का प्रॉब्लम रहा था कि भाई न्यूमेरिकल नहीं हो रहे, न्यूमेरिकल नहीं हो रहे, तो इसीलिए आपके लिए कंसेप्ट भी लेकर आया हूं, कंसेप्चुअल भी लेकर आया हूं, डेरिवेशन भी लेकर आया हूं, सारी चीजें लेकर आया हूं। तो कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट ये हम कर सकते हैं रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा ये, ठीक है, ये याद रखना। हम आगे चलते हैं। अब हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो है ना, मिरर फॉर्मूला है। मिरर फॉर्मूला हमको आना चाहिए। मिरर फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में डेरिवेशन वगैरह भी आ जाए, इसीलिए सबसे पहले मिरर फॉर्मूला सब बच्चे जानते हैं, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u है ना, फॉर्मूला होता है। ऐसे अगर लेंथ होता है यहाँ माइनस हो जाता है, मिरर फॉर्मूले में प्लस रहता है। एफ क्या चीज है, फोकल लेंथ। वी क्या चीज है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। यू क्या चीज है, हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। ये सब आप जानते ही हो कि रिवीजन कर रहे हैं, जब हम रिवीजन करने बैठ रहे हैं तो कुछ बेसिक चीजें अंडरस्टूड होती है, ठीक है बेटा, तो ये सब चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास ये मिरर है, आप सबको पता है कौन सा मिरर है ये, तो कॉनकेव मिरर है। सबको दिख रहा है कि इस तरह का कॉनकेव मिरर होता है, इस तरफ पॉलिश होता है, इस तरफ कॉनकेव मिरर होता है। अब इस कॉनकेव मिरर के लिए मैं क्या करता हूं, इसके बीच में एक ऐसा प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दिया मैंने। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस के रिगार्डिंग में यहाँ पर एक पॉइंट पी आ गया, पोल हो गया, इसका नाम रख देते हैं एम, और एन हमारा मिरर हो गया, एम एन है ना। यहां से एक पॉइंट आता है, इसको हम फोकस कह देते हैं, इस पॉइंट को हम लोग क्या कह देते हैं, 2f या सी कह देते हो है ना, मिरर में तो सी कह देते हैं। सी क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एफ क्या होता है, हमारा फोकस होता है ना। अगर मान लो कि मुझे मिरर फॉर्मूला प्रूव करना है, तो मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट को मैं लेट से कि यहां रख देता हूं, बियॉन्ड सी रख देता हूं, सी से इस तरफ रख देता हूं। एक लाइट रे ऐसे पैरेलल स्ट्रेट आएगी, टक्कर खा के कहां से निकल जाएगी भाई, ये निकल के चलेगी आपकी फोकस से। सेकंड रे हमारा कहां से जाएगा बताओ, ये हमारा, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है हमारा, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास ऑन होगा। एक लाइट रे आएगी हमारे पास, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा हमारा, ठीक है। यहां से थोड़ा सा मैं ऑब्जेक्ट को इस साइड में बना देता हूं, ऑब्जेक्ट थोड़ा सा इस तरफ बना देता हूं ताकि आपको ये प्रॉपरली क्लियर रहे, ठीक है। ऑब्जेक्ट मैंने यहां ले लिया, लेट से यहां ऑब्जेक्ट है, ये लाइट रह गई थी, यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने लाइट को क्या किया, पास ऑन किया। ये आपको पता ही है, जाती है जिस एंगल पे जाती है, यानी 90 डिग्री के एंगल पे फॉल करती है, जिस पाथ से आती है उसी पाथ से रीट्रेस हो जाती है ना। ये उसी पाथ से क्या हो जाती है बच्चे, ये रीट्रेस हो जाती है। इसको थोड़ा सा अच्छा सा दिखा देता हूं उसको, है ना, ऐसे करके यहां पर। अब यहां पर जहां पर इसने कट किया वहां पर क्या बन जाएगी बच्चे, इमेज बन जाएगी। यहां बन गई है इमेज। ये अगर ए है, ये बी है, तो ये बन गया ए डैश एंड बी डैश। इन्वर्टेड इमेज बन गई है एक, हमारा ये रह गई है कहां से, फोकस से, कहा गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से, 90 डिग्री पे फॉल करती है इसलिए रिट्रेस कर जाती है। तो ये आप रिट्रेस भी दिखा सकते हो, रिट्रेस करके यहां से बात चली गई, ठीक है, यहां इमेज बन गई। इसमें जाकर एक क्या करते हैं हम लोग कि ना, एक रिफ्लेक्शन रे बना देते हैं। एक क्या बना देते हैं, रिफ्लेक्शन रे बना देते हैं। और वो कैसा होगा रिफ्लेक्शन का, देखो एक लाइट रे आई ऐसे ऐसे, यहाँ पर ऐसे जाके पोल पे गई, पोल पे जाके इमेज की मुंडी से निकालते हुए ले जाओ, दिस एंगल इज आई, दिस एंगल इज आर। ये रिफ्रैक्शन दिखाने के लिए होता है, रिफ्रैक्शन एंगल होता है हमारा, है ना। अब इंपॉर्टेंटली क्या करना है आपको, इसके अंदर ढूंढना पड़ेगा, क्या ढूंढना पड़ेगा, ट्राइंगल, जो कि सिमिलर ट्राइंगल होंगे हमारे लिए, जिससे हम सारा काम करने वाले हैं, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, हम ढूंढते हैं ऑब्जेक्ट वगैरह जिसमें कि हमारे दोनों ऑब्जेक्ट भी मिल जाए और इमेज भी मिल जाए, ठीक है। तो लेट से कि मैं एक इस वाले को शेड कर रहा हूं, देखिएगा आप एक बार, इस ग्रीन वाले को देखना, ठीक, ये वाला कौन सा ट्राइंगल लिया, ए बी पी, ट्राइंगल इन ट्राइंगल एबीपी। एबीपी न्यूज सुना है आपने, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे,
और बाकी हमारा पूजा अकेडमी ये भी रखे आपको आगे, ठीक है। तो फटाफट आप देखते जाओ। तो ए बी पी ट्राइंगल है, इस वाले ट्राइंगल के अंदर आ जाओ। इस वाले ट्राइंगल में आओगे तो मैं क्या कहता हूं कि ये वाला ट्राइंगल और एक और ट्राइंगल, देखो एक और ट्राइंगल दिखाता हूं, इसको मैं ना ब्लू से कर देता हूं, देखो ये वाला, ठीक है। क्या ये ए डैश बी डैश पी, ठीक है। हमने एंड कौन सा ट्राइंगल लिया, एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी। हम जानते हैं कि ये सिमिलर ट्राइंगल है बच्चे। कौन सा ट्राइंगल है ये, सिमिलर ट्राइंगल है। हमने ढूंढा इसीलिए है क्योंकि हमें इसका साइड का रेशियो लेना है। सिमिलर ट्राइंगल कैसे है, तो आप देख सकते हो सिमिलर ट्राइंगल किस वजह से, यहां पर देख लो, ये हमारे पास ये एक है हमारे पास, है ना, ये परपेंडिकुलर एंगल 90 डिग्री का, एंगल 90 डिग्री का है ना, ये सेम उसी तरीके का एंगल आएगा हमारे पास आ रही है वाला, दोनों एंगल सेम होता है। तो इस वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल के अंदर हम साइड का रेशियो लेके चलेंगे, ठीक है। तो पहले ले लेते हैं इस वाले बड़े वाले ट्राइंगल में आ जाओ, इस वाले में आ जाओ। तो ए बी जो हाइट है हमारे ऑब्जेक्ट की, ए बी, ठीक है, और इसके ये साइड में हमारे पास आ जाओ, तो इस ए बी के हाइट का रेशियो और एक बार इस वाले ट्राइंगल के रेशियो, ठीक है, यानी कि ए डैश बी डैश, ये ले लेते हैं हम लोग, है ना। अब यहां पर इसके प्रिंसिपल एक्सिस का डिस्टेंस ले लो। तो प्रिंसिपल एक्सिस का क्या है, ए से लेकर पी तक का, तो ये ए पी हो गया, ठीक है। और इसके प्रिंसिपल एक्सिस का क्या हो जाएगा, ए डैश पी हो जाएगा, ए डैश पी हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो आपने ट्राइंगल ढूंढा, एक ये वाला ट्राइंगल, एक ये वाला ट्राइंगल, उससे साइड के रेशियो, है ना, हाइट का और उसके प्रिंसिपल एक्सिस का रेशियो ले लिया, सिमिलर होगा। सिमिलर ट्राइंगल में सेम होता है, ठीक है बच्चों। एंड अब देखो दूसरी बात, देखो अब तुम्हें एक बार और ढूंढना पड़ेगा, एक बार बच्चों और ढूंढना पड़ेगा। अब हम ढूंढते हैं देखो ये वाला, है ना। एक तो ये ट्राइंगल है, कौन सा, ए बी सी ट्राइंगल, इसमें थोड़ा सा कलर अलग लेता हूं, मैं व्हाइट ले लेता हूं। ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, ठीक, ये वाला ट्राइंगल ले लिया मैंने। और कौन सा ले लूं बच्चों, तो ये देखो ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा हम लोग लेके चल सकते हैं बताओ, ट्राइंगल लेके चलेंगे हमारा ए डैश बी डैश, ये एफ, ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी, एफ नहीं, ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी, ये ले लेते हो आप यहां पर, ठीक है। ये वाला लिख लिया हमने पास ट्राइंगल वाला। अब क्या करूंगा, इसके अंदर आकर मैं यहां पर इसका साइड का रेशियो लेता हूं, जैसे इधर लिया था मैंने, ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश, ये ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश, ठीक है हमारे पास। अब इसके हिसाब से क्या, इसका प्रिंसिपल एक्सिस ले लो, तो इसका कितना हो जाएगा, ए सी, और इसका प्रिंसिपल एक्सिस कितना हो जाएगा, ए डैश सी। इक्वेशन नंबर 2। तो हमने जानबूझकर क्या किया है बच्चे, ऐसे दो ट्राइंगल ढूंढे हैं जिसमें हमारा साइड के जो रेशियोज हो वो कॉमन आ जाए। अब आप देखो दोनों इक्वेशन से आपको क्या दिखाई दे रही है बताओ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकंड से आपको क्या दिखता है बताओ, फर्स्ट और सेकंड से क्या दिखता है, ये दोनों दोनों सेम हो जाएंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा बताओ, एपी अपॉन में, ये क्या हुआ, एक मिनट, हाँ, एपी, एपी अपॉन में क्या हुआ, एपी के ये देख सकते हो ये तो इक्वल हो जाएंगे। तो एपी अपॉन में ए डैश पी इज इक्वल्स टू, यहां क्या आ जाएगा, एसी अपॉन में ए डैश सी। सही है, दोनों बराबर थे तो ये तो हट गए हमारे पास, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। अब मुझे क्या करना है, इसी वाले में जाकर अब सारी वैल्यूज को लिख लेना है कि भाई कौन सी चीज किसके इक्वल होगी, ठीक है। तो देखो ये कौन है भाई, ये है हमारा u, ऑब्जेक्ट का हमारा इस पोल तक का डिस्टेंस u, ठीक, ये इमेज बन गई थी तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस v, ठीक, ये जो है हमारा फोकल लेंथ ही हमारा f, और यहां c से लेकर यहां तक का पोल तक का डिस्टेंस क्या हो गया हमारा r। r क्या था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, r क्या था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक, नहीं सॉरी, u क्या था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या हमारा इमेज डिस्टेंस, कहां से, पोल से, फिर हमारा r जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, पोल से लेकर c तक का डिस्टेंस होता है हमारा। इसके साइन कन्वेंशन बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपने क्या, इसको मैं हटा देता हूँ, तो ये तो चीज आप लिख चुके हो, है ना, ये तो आपको पता ही है कि इसमें क्या चीज क्या होती है, ठीक है। मैं इसको जरा इरेज कर दूं, इसमें इससे कर देते हैं, हाँ। अब जरा देखो यहां पर इसको थोड़ा साफ सुथरा कर देते हैं, ये हटा देते हैं इसको, ठीक है, ठीक है, चलो चलो चलो, ठीक है। अब यहां देखो,
अब मैं कहता हूं कि ये जो चीज मेरे पास है इसके साइन कन्वेंशन के हिसाब से लेके चलना। आप यूं मान के चलो कि ये ओरिजिन है, ठीक है, ये आपका ओरिजिन है, ग्राफ का ओरिजिन एक्सिस है। इस साइड में जो भी आएगा सब नेगेटिव मानो, उस साइड में जो जाएगा सबको पॉजिटिव मानो, ठीक है, ऐसे समझ लोगे, सबसे आसान तरीका है। कई बार हम बोलते हैं कि भाई देखो लाइट की डायरेक्शन में चलोगे तो पॉजिटिव ले लो, लाइट डायरेक्शन का अपोजिट ले लो, तो बच्चों के लोगों को प्रॉब्लम आती है। इतना समझ लो यार, पोल को क्या मानो, एक्सिस पे मानो, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, इस साइड के सारे नेगेटिव, इस साइड के सारे पॉजिटिव, तो इधर तो तुम्हें दिख रहा है ना सारे के सारे नेगेटिव ही होंगे। तो एपी कितना होगा जरा देख के, डायग्राम देख के बताओ, ए से लेकर पी तक का डिस्टेंस कितना होगा, ए से लेकर पी तक का, तो देखो यू होगा। साइन कैसा लगाओगे, माइनस यू। एपी के लिए कितना आ गया, माइनस यू, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, है ना, एपी किसके इक्वल आ गया, माइनस यू के इक्वल आ गया। ठीक बच्चों, आगे बढ़ो। ए डैश पी किसके बराबर होगा, ए डैश पी, है ना, ए डैश पी किसके बराबर होगा बताओ जरा। ये रहा ए डैश, कहा है ए डैश, ये रहा ए डैश, ये दिस इज ए डैश, ए डैश और पी कहा है, ये रहा, यानी यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या है बच्चों, ये वी है, ये क्या है, वी है, प्लस का कि माइनस का, तो माइनस का, दिस इज माइनस वी, है ना, माइनस का वी हो गया, ऑल राइट। ए सी बताओ, ए सी कितने के बराबर है बताओ, ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस कहा है, ए सी, ये रहा ए, ये रहा सी। अगर मुझे ये चाहिए, ए सी की वैल्यू चाहिए बच्चों, तो देखो पूरा यू है, यू में से आर माइनस कर लो, यू में से क्या माइनस कर लो, तो माइनस यू माइनस का माइनस आर, यानी कितने का, माइनस यू प्लस आर, है ना, माइनस यू प्लस आर, माइनस यू प्लस आर, समझ में आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो गया है ना, साइन कन्वेंशन के साथ। ओके, ए डैश सी किसके बराबर होगा बताओ, ए डैश सी, ए डैश सी किसके बराबर होगा बताओ जरा, यहां पर ए डैश सी, ये रहा ए डैश, ये रहा सी, सिर्फ इतना चाहिए आपको डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस चाहिए। तो देखो यहां से लेके यहां तक आर है, आर में से, आर में से आप ये वाला माइनस कर लो, है ना, आर में से इतना डिस्टेंस माइनस कर लो, यानी वी कर लो, तो कितना हो जाएगा बताओ, माइनस आर माइनस का माइनस वी, यानी कितना, माइनस आर प्लस वी। तो मैं यहां लिख देता हूं माइनस आर प्लस वी, माइनस आर प्लस वी। अब काम खत्म है, देखो माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आ गया, u बाई वी, माइनस यू प्लस का आर, ये हो गया तुम्हारा माइनस आर प्लस का v, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस का यू आर, इसको मल्टीप्लाई माइनस का यू आर, फिर प्लस का यू वी, वी इधर करोगे तो माइनस का यू वी प्लस का वी आर। ठीक, अब यहां से देखो जरा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई अगर मैं यहां से जो आर वाले टर्म्स है, यू वाले टर्म्स है, इनको इधर लेके आ जाऊं तो क्या आ जाएगा बताओ, आर वाला उधर ले आता हूं, बाकी को इधर ले आता हूं, ठीक है, ये यू वी है प्लस का यू वी हो जाएगा, वी आर है प्लस का यू आर हो जाएगा, यहां से कितना हो जाएगा, टू यू वी, और यहां हो जाएगा हमारे पास ये आर के, हमारे पास वी, आर की जगह पे मैं 2f लिख सकता हूं, u इक्वल्स टू, ये भी 2f हो गया, है ना, हमें याद रखना है r जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है 2 टाइम्स ऑफ f होता है, ये बात भी आपको पता होती है। अब यहां से बताओ क्या होना चाहिए, तो 2uv इक्वल्स टू 2vf प्लस का 2uf, 2 से 2 दिमाग में काट दो तो कितना आ जाएगा, uv इक्वल्स टू vf प्लस का uf, ठीक है। अब डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाय uvf बोथ साइड, तीनों से डिवाइड कर दो uvf से। बच्चे अगर मैं इसको uvf से डिवाइड कर दूं, देखो uv डिवाइडेड बाय uvf, फिर इक्वल टू vf डिवाइडेड बाय uvf प्लस uf डिवाइडेड बाय uvf, तो uv से uv गया 1 अपॉन f, vf से vf गया 1 बाई u, और uf से uf गया 1 बाई v। ये रहा हमारा फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं बच्चे, इसी फॉर्मूले को हम बोलते हैं हमारा मिरर फॉर्मूला। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। कई बच्चों को आ भी रहा होगा तो उनका रिवीजन हो जाएगा, जिन बच्चों को नहीं आ रहा होगा वो देख लो, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। बाकी तुम्हें पता ही है कि जैसे अगर मैं कोई मिरर का मैग्निफिकेशन बोल दे तो सबको पता होता है h डैश बाय h होता है, माइनस का v बाय u होता है, न्यूमेरिकल में काम आएगा, हेल्प करेगा आपके, ठीक है। तो ये भी ध्यान रख लेना, ये फॉर्मूला होता है, ज्यादातर अगर फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए आएगा तो ये वाला आएगा, ठीक है। इसको कॉन्वेक्स लेंस से प्रूफ, कॉनकेव से मैंने प्रूफ किया, कॉनकेव से भी मैंने कॉनकेव से प्रूफ किया है, कॉन्वेक्स से भी प्रूफ कर सकते हैं, किसी भी रे डायग्राम से प्रूफ कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया तरीका यही है प्रूफ कराने का, और आ सकता है इस बार क्योंकि काफी टाइम से नहीं आया बोर्ड के अंदर ये, ठीक है, तो हो सकता है आ जाए, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो अब ऐसा नहीं है कि मैंने खाली डेरिवेशन करा दिया छोड़ दिया, क्योंकि तुम्हें पता है अब तो पेपर का कंसेप्चुअल लेवल बढ़ गया है ना, इसीलिए मैं
आपके लिए डेरिवेशन भी करा रहा हूं, साथ में अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी लेकर आया हूं। बिल्कुल स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी ओरिएंटेड रहा हूं मैं यहाँ पर, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहे हैं उसके साथ चल रहा हूं, ताकि आपका मिनिमम समय में अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो। ऐसा नहीं कि टाइम पास होता रहे। सबको पता है एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है। क्या कह रहा है ये, पढ़ लेते हैं कि इफ यू आर सिट इन अ पार्क्ड कार, कोई कार में बैठे हो आप, यू ग्लेंस इन द रियर व्यू मिरर। अच्छा, ये जो बोलता है ना यार, ये रियर व्यू पीछे की तरफ जो मिरर में देख रहे होते हो, तो तुम्हें पता है वो कौन सा मिरर होता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है ना, कॉन्वेक्स मिरर होता है। रियर व्यू मिरर के लिए जो कार के अंदर लगे होते हैं, साइडों के अंदर, हम जो कार चला रहे होते हैं उधर देख रहे होते हैं, तो वो देखने वाला जो मिरर होता है वो पीछे की तरफ देखते हैं, तो इसमें इमेज सीधी दिखती है उल्टी दिखती है? सीधी दिखती है। तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कॉन्वेक्स होगा। उसमें बड़ा एरिया कवर हो रहा होता है, बड़ा एरिया कवर होता है। हम चाहते हैं कि छोटी छोटी इमेज बन जाए ताकि बहुत सारा एरिया कवर हो जाए, पूरा ट्रैफिक हमें पीछे दिखाई पड़े। तो याद रखना, रियर व्यू में कौन सा मिरर होता है? कॉन्वेक्स, क्योंकि इसमें मिरर नहीं मेंशन है, तो बच्चे सोचते हैं कि मेंशन ही नहीं है मिरर, तो ये कॉन्वेक्स मिरर है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितने का दे रखा है? 2 मीटर का दे रखा है। और वो क्या करता है? नोटिस अ जॉगर अप्रोचिंग इफ जॉगर इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। भागता हुआ आ रहा है, कार में तुम बैठे हो, कार है, बैठे हो, पार्क कार है, मिरर में देख रहे हो, पीछे से कोई ऐसे दौड़ता हुआ आ रहा है ना, कोई दौड़ते हुए भी आ सकती है भाई, कोई भी हो सकता है, ठीक है, आ रहा है। मिरर के अंदर उसने देखा कि वो कितनी स्पीड से आया, तो 5 मीटर पर सेकेंड से। ऑलराइट, तो हाउ फास्ट इज द इमेज ऑफ द जॉगर मूविंग व्हेन जॉगर इज 39 मीटर, 29 मीटर, 19 मीटर अवे। एक ऑप्शन समझा दूंगा, बाकी ऑप्शन तुम खुद ही कर लोगे, ठीक है। एनसीईआरटी का इंटेक्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समझ के क्वेश्चन क्या है कि कार में बैठा हुआ है कोई, पीछे से देख रहा है मिरर के अंदर कि भाई कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है, और उसकी इमेज कितनी स्पीड से आती हुई दिखाई पड़ रही होगी, उसको यही बताना है मुझे। तो एक काम कर लेते हैं, ठीक है, एक काम कर लेते हैं, बताओ जरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितने का हुआ, बताओ जरा मुझे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितने का हुआ? मतलब कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मतलब मिरर से जॉगर का डिस्टेंस कितने का, ये दे रखा है उन्होंने पहला ऑप्शन, ठीक है। कितने का बच्चे? यू ले लेता हूं, दिस इज इक्वल्स टू माइनस का 39 मीटर। माइनस क्यों लिया? क्योंकि मिरर से तुम इस साइड में ही हो, लेफ्ट साइड में हो, तो सारा माइनस में चलता जाएगा, तो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिल गया, ठीक है बच्चों। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितने का दे रखा है इसमें? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑलराइट, रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज आर। आर कितने का दे रखा है बच्चे? 2 मीटर का। अच्छा, तुम्हें मैंने बताया था एफ जो होता है वो कितना होता है? r/2 होता है, यानी 2/2 हो गया, इसलिए कट किया, कितना आ गया? 1 मीटर आ गया, बहुत बढ़िया। प्लस में रहेगा ये वाला, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। उसके बाद आप देख सकते हो कि वो स्पीड इतनी स्पीड से आ रहा है, ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे। पहले काम कर लेते हैं कि जब वो 39 पर था, फोकल लेंथ इतनी थी, तो उसकी इमेज तो बनी होगी ना पहले, तो पहले वो इमेज निकाल लेते हैं। तो अभी मैंने सिखाया था आपको फॉर्मूला, क्या सिखाया था? 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस का 1/u, यही सिखाया था। फोकल लेंथ कितने की? 1 की, v मुझे निकालना है, u मुझे कितने का मिल गया? माइनस का 39 मिल गया, प्लस माइनस माइनस कर दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1/v इक्वल्स टू कितने का? 1 माइनस का 1/39, इसको ओ प्लस का 39 है ना, इधर ले आए तो प्लस हो जाएगा ना बच्चे। 1/v इक्वल्स टू 39 प्लस 1 कितने का हो गया? 40/39, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई, या इसको पलट लो सीधा सीधा, तो 39/40 मीटर। एक इंस्टेंट पे जैसे ही देखा, जब वो 39 के ऊपर डिस्टेंस पे रहा होगा, तो उसके अंदर जो उसकी इमेज बनी होगी वो इतनी। लेकिन वो रुका तो है नहीं भाई, वो चल भी रहा है, अभी भागेगा या भागेगी, है ना, भागेगा या भागेगी। अब क्या कहता हूं कि स्पीड ऑफ जॉगर वो कितने का था भाई? तो 5 मीटर पर सेकेंड का। तो मुझे बताओ कि चेंज इन डिस्टेंस इन 1 सेकेंड कितना हो जाएगा? चेंज इन डिस्टेंस इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस चेंज होगा? सर 5 मीटर का होगा, यानी वो खिसक के 5 मीटर आ गया। तो अगले मोमेंट पर जो नई ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी वो कितने की हो जाएगी? -39 पहले था, ये कर लोगे 5, तो माइनस का 34 मीटर का डिस्टेंस हो जाएगा। आगे आ गया ना, थोड़ा कम हो गया डिस्टेंस। माइनस तो तुम्हें पता ही क्यों लगा रहे, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के पोल से इस तरफ है, इसलिए माइनस लगा रहे। सही बात है क्या? माइनस के हमारा 34 हो जाएगा। यू डैश अब नई डिस्टेंस है उसकी। तो अब मुझे बताओ, फोकल लेंथ थोड़ी बदल जाएगी, फोकल लेंथ तो 1 मीटर ही रहेगी। तो अब मुझे क्या करना है? नया v डैश निकालना है मुझे, ठीक है। तो 1/f इक्वल्स टू 1/v डैश, फिर प्लस का 1/u डैश, 1/1 इक्वल टू 1/v डैश,
यहां पर क्या लिखूं, 1 माइनस का 1/34। अब बता मेरे को क्या आ जाएगा सर, तो 1/v डैश इक्वल टू 1 प्लस का 1/34, दिस इज इक्वल्स टू 35/34, यानी v डैश इक्वल्स टू 34/35 मीटर। सही बच्चे, ये आ गया हमारा नहीं। अच्छा ठीक है सर, यानी 1 सेकंड के अंदर वो इतना आ गया। तो बता सकते हैं 1 सेकंड में कितना चेंज हुआ, है ना, चेंज इन पोजीशन ऑफ इमेज इन 1 सेकेंड। 1 सेकंड में कितना हुआ, पहले कितना था 39/40, अब कितने का हो गया 34/35। तो 39/40 माइनस का 34/35, इसका एलसीएम वगैरह ले लो, तो एलसीएम करीबन 280 के आसपास जाएगा। ठीक है, इसको करूंगा यहां पर तो 7 है ना, 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 272 माइनस 270। ठीक है, अब ये इसको करूंगा तो ये जाएगा आपका 272 और 271 के आसपास, यानी 1/280 मीटर। ठीक है, इतने में चेंज आ गया। अगर ये 1/280 का चेंज आ गया तो कितने सेकंड में आया, 1 सेकंड में आया। तो इसका मतलब समझ जाओ कि बच्चों इसकी इमेज की स्पीड भी कितने की है, स्पीड ऑफ इमेज जो है आपकी वो आगे 1/280 मीटर पर सेकेंड, ये उसकी चेंज है। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। अगले बार में एक बार 29 पे गया था मैंने, अब 39 पे गया था, तुम 29 पे भी कर सकते हो, 19 पे भी कर सकते हो, तो सिमिलर ऑप्शन पे रहेगा हमारा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप ये आपको समझ में आएगा। एक बार फिर से देख लो फटाफट क्या किया मैंने यहाँ पर। मेरे को यू दे रखा था माइनस का 39, माइनस इसलिए क्योंकि लेफ्ट साइड पे था। आर दिया हुआ था 2 मीटर का, मैंने डिवाइड कर दिया तो 1 मीटर निकाल लिया, मिरर फॉर्मूला लगा के उसकी पोजीशन निकाल ली। फिर जब वो 5 मीटर आगे गया अगले 1 सेकंड के अंदर -34 हो गया, फिर मैंने उसकी नई पोजीशन निकाली और उसका डिफरेंस निकाल के रख दिया। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छा कंसेप्ट क्लियर करके जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, करना जरूर। आगे बढ़ते हैं, अगला ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया, एक यूनिक सवाल लाया हूं, कैसे लगेगा कि भाई मजा आ रहा है, हमारा प्रैक्टिस लग रही है। अब क्या कहता है ये कि अ स्क्वायर ऑफ द वायर ऑफ द साइड कितने का 3 सेंटीमीटर इज प्लेस 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कॉनकेव मिरर ऑफ द फोकल लेंथ, आपको 10 सेंटीमीटर दे रखा है। क्या हो रहा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द इमेज। यार देखो स्क्वायर स्क्वायर बोल के बच्चों को परेशान करते हैं लोग, स्क्वायर बोल रहा है ये। अरे भाई स्क्वायर में ये साइड ले लो आप, बस आप स्क्वायर का साइड माना करो, बस ये वाला साइड कितने का है, ये साइड 3 सेंटीमीटर का। अरे यही मेरे लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगी, मैं इसी का इमेज देख लूंगा, क्योंकि स्क्वायर तो है ही, तो मैं उसका एरिया निकाल लूंगा। सही ना, तो जैसे मान लो स्क्वायर है तो आप स्क्वायर के एक साइड को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर लिया करो इसको। तो क्लियरली अगर मैं क्वेश्चन के हिसाब से चलूं तो मेरे पास तो मिरर कौन सा है पहले तो बताओ, कॉनकेव मिरर है जी बच्चों। कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। आप इस कॉनकेव मिरर के अंदर देख सकते हो आपको साइड दे दी है आपको, यानी साइड माने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है भाई, एच मान लो, ये आप हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माने बच्चों आप इसको। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितने का है, आपको 3 सेंटीमीटर का मिल गया। ठीक है उसके बाद 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा आपने, तो यू कितने का हो गया, माइनस का 25 सेंटीमीटर। आगे बढ़ो, फोकल लेंथ भी दे रखा है, फोकल लेंथ कितने का, तो माइनस का 10 सेंटीमीटर। ठीक है, याद रखना साइन कन्वेंशन, इसका फोकल लेंथ माइनस में होता है, कॉन्वेक्स का प्लस होता है और कॉनकेव का माइनस होता है। ये हो गया तुम्हारा। ठीक है बच्चों, अब बस काम खत्म। अब क्या कर लेता हूं, वी निकाल लेता हूं, पोजीशन की इमेज की कितनी बनी होगी मैं वो निकाल लेता हूं यहां से। तो बताओ क्या होगा, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस का 1/u। फोकल लेंथ कितने का, माइनस का 10। इसके बाद v मुझे निकालना पड़ेगा, ये मेरे को u मेरे को दे रखा है, u कितने का दे रखा है, 25 सेंटीमीटर का दे रखा है। ठीक है ना, 25 सेंटीमीटर का दे रखा है, मैं इधर ले आता हूं। तो माइनस का 1/10 प्लस का 1/25 इज इक्वल्स टू 1/v। इसका अगर मैं एलसीएम लेके चलता हूं तो ये आपको पता ही है कि इसका अगर मैंने एलसीएम ले लिया, 25 है और एक 10 है, तो कितना एलसीएम आ जाना चाहिए भाई। तो अगर मैं 50 लेके चलूं तो ठीक है, या ऐसा कर लो ना, जब भी ऐसी दिक्कत आ जाए तो ऐसे 10 कर लो, इसको 25 कर लो, इधर आओगे तो माइनस का 25 हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा, झंझट ही खत्म करो, है ना। अब इसको करूंगा मैं तो आपको पता ही है कि माइनस का कितने का आ जाएगा बताओ, 15, माइनस का 15, और ये 250 हो जाएगा, कितने का, 250 हो जाएगा, 1/v हो जाएगा। तो बताओ जरा v का फॉर्मूला कैसे निकालूं, v का फॉर्मूला, तो v तो पलट जाएगा भाई, माइनस का 250 अपॉन में 15, 5 से काट देता हूं मैं इसको, 5 से काट देता हूं, 5 पंजे 25, 0 5 3 15, 50/3 सेंटीमीटर।
ये तो पोजीशन ऑफ इमेज। मेरे को मैग्निफिकेशन पता करना है, मैं काम कर लेता हूं, मैग्निफिकेशन पता कर लेता हूं, मैग्निफिकेशन। अच्छा बच्चों, मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है यार, अभी मैंने बताया था, एक होता है एच डैश बाय एच इक्वल्स टू माइनस का वी बाय यू, ये एक फॉर्मूला है। फिलहाल मेरे को इन दोनों फॉर्मूले से काम है, मैं हाइट ऑफ इमेज निकालना चाहता हूं कि भाई कैसे निकाल सकते हैं हम लोग हाइट ऑफ इमेज निकाल सकते हैं। ये माइनस यहाँ नहीं, ये एच डैश था ना, एच डैश बाय एच इक्वल टू माइनस का वी बाय यू। अब मुझे एच डैश चाहिए बच्चे, तो क्या लिख दूं, माइनस का वी बाय यू इंटू में एच कर सकता हूं, एच डैश इक्वल टू माइनस वी, वी कितने का ये निकाला तुमने, माइनस माइनस का 50/3, यू कितने का 25, माइनस का 25 यू, फिर उसके बाद आपका ये एच कितने का, एच देख लो भाई साहब 3 का दे रखा है, तो यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस में तो एक साइन रहेगा 50/3 इंटू 25 इंटू 3, 3 से 3 उड़ाओ, 25 दूनी 50, आ गया माइनस का 2, मैग्निफिकेशन आ गया आपका -2, यानी इमेज ऑफ द हाइट, मैग्निफिकेशन में हाइट आएगी, हाइट ऑफ इमेज आ गई। अच्छा बताओ, हाइट ऑफ इमेज आ गई, ऑब्जेक्ट की हाइट इतनी थी और इमेज जो बन रही है इन्वर्टेड बन रही होगी, इसलिए माइनस में आ रहा है, और ये 2 आ रहा है 2 सेंटीमीटर का, इसका मतलब क्या होगा भाई साहब, इसका एरिया कितने का होगा, तो एरिया ऑफ इमेज जो बनेगा सर वो हो जाएगा 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। था ना मस्त क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो ऐसा ट्रिकी था, तो थोड़ा सा क्या ट्रिकी था, इतना ही ट्रिकी था ना भाई कि उसने क्या कर दिया, स्क्वायर बोल दिया, बच्चे इससे परेशान होते हैं, ये स्क्वायर स्क्वायर बोल दिया, सर क्या करें भाई, स्क्वायर का एक साइड मान लो ना ऑब्जेक्ट, उसकी इमेज बन जाएगी, उसके हिसाब से हमने एरिया निकाल दिया। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। जो भी चीज नहीं समझ में आए मेरे को कमेंट कर देना, मैं उसको एक बार एक्सप्लेनेशन कर दूंगा, बता दूंगा, समझा दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना, भेज दूंगा चीजों को, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। वाला क्वेश्चन भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है, उसी सीरीज के अंदर है, थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से करना, गलती होने के बड़े चांसेस होंगे, ठीक है। कैसे, तो एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले यू निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, यू निकाल लेते हैं। अब मैंने जैसा कि पहले ही कहा था तुम लोगों को कि भाई ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर लो भाई, किसकी तरह ट्रीट कर लो उसको, ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर लो। अब बताओ यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस ही तो यू होगा, तो यू कैसे निकालोगे भाई, तो यू निकालने के लिए मैं कहता हूं कि 2f में से, है ना, 2f में से कितना लेस कर लो, f/3 लेस कर लो, f/3 लेस कर लो, तो अब यहां से करोगे तो कितना जाएगा, 6 में से 1 जाएगा 5, तो कितना आ गया बताओ, 5f/3। तो यू मैंने निकाल लिया यहां से, है ना, इसके बीच का डिस्टेंस निकाल दिया। अब हम क्या करते हैं, फोकल लेंथ निकाल लेते हैं, ठीक है। फोकल लेंथ हमें पता ही है 1/v, है ना, 1/v प्लस का 1/u कर देंगे, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v, ठीक है। यहां से अब जो वैल्यू निकालोगे आपको पता ही है कि आपने u की वैल्यू निकाल ली है, u की वैल्यू कितनी आ गई है 5f/3, यानी 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस का 3/5f। ऑलराइट, अब इसके हिसाब से अगर मैं चलता हूं तो मैं इसकी वैल्यू को उधर ले जाता हूं, ठीक है। तो 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस का 3/5f, ठीक है। 1/v इक्वल्स टू एलसीएम कितने का आ गया, 5f का आ गया, तो यहाँ कितने का आ गया 5, और यहाँ पे कितने का आ गया 3। 1/v इक्वल्स टू कितने का आ गया 2/5f, मीन्स v इक्वल्स टू कितने का आ गया 5f/2। ऑलराइट, बट हमें तो क्या चाहिए था, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन में कैसे निकाल सकता हूं, अगर मैं निकालना चाहूं तो आपको पता ही है m इक्वल्स टू हमारा माइनस का v/u करके आता है, तो v कितने का है मेरे पास, तो सर ये है आपका 5f/2। उसके बाद u कितने का आ गया आपका 5f/3, तो f से f उड़ाओ, ठीक है, 5 से 5 उड़ाओ, दिस इज -3/2, यानी m इक्वल्स टू -1.5। दिस इज योर मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो प्रैक्टिस करके देख लेना, अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं आगे, काफी क्वेश्चन है इसलिए बहुत ध्यान से देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आने के चांसेस भी हो सकते हैं आपके एग्जाम के अंदर, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देख लेना, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है मेरे को कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस बिफोर इट इमर्जेस आउट, यानी एक लाइट रे इंसिडेंट हो रही है इसके ऊपर, एंगल कितने डिग्री का 30 डिग्री का, ये मिरर है, इस मिरर के अंदर ये क्या कर रही है, लाइट इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट होकर जा रही है आगे की तरफ, जैसे मान लो ये ऐसे टक्कर खाई, यहां से रिफ्लेक्ट होके गई, फिर टक्कर खाई, फिर टक्कर खाई, फिर टक्कर खाई, ऐसे मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्शन करके ये ऐसे बाहर जाएगी, ठीक है, ये मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्शन करके जाएगी बाहर। तो बोल रहा है बताओ कितनी रिफ्लेक्शंस होंगे इसके अंदर,
जब ये बाहर निकल जाएगी। सही बात है, सही बात है। तो अगर ये अंदर की तरफ आया एंगल कितने डिग्री पर, 30 डिग्री का, तो ये एंगल भी कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का। ठीक है, तो अब इतने हिस्से को देखना सिर्फ आप, है ना, सिर्फ इतने हिस्से को देखना जब लाइट इसके अंदर ऐसे फॉल कर रही है, कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे। ठीक है, 30 डिग्री के एंगल पे इसके अंदर आ रही है। उसके बाद लाइट यहां तक गई ऐसे करके, ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का बच्चे, 30 डिग्री का। साफ साफ देखो कि मेरे को ये वाला डिस्टेंस मुझे दे रखा है कितने का, 0.2 मीटर का दे रखा है, ये वाला डिस्टेंस 0.2 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक पूरा कितने का है, 2√3 मीटर है। ठीक है, मुझे नहीं पता कि ये कितना डिस्टेंस है, लाइट से मैं कह दिया कि एक्स डिस्टेंस है, भाई मुझे क्या पता ये कितना डिस्टेंस कवर किया है, ये निकाल सकता हूं मैं। अब कैसे निकाल सकता हूं, तो देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसके अंदर अगर बच्चों इस वाले ट्राइंगल के अंदर अगर मैं यहां पर tan 30 डिग्री निकालू, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस लगाओगे, तो परपेंडिकुलर कौन होता है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, फिर ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, बेस, है ना, ये वाला बेस। बेस कितने का, 0.2 का। tan 30 कितने का होता है, 1/√3, तो ये कितने का हो गया, x अपॉन में कितने का, 0.2, यानी x की वैल्यू कितनी आई, तो सर आ गई 0.2/√3, यानी ये वाली वैल्यू आ गई। अच्छा तुम बताओ, ये जो वैल्यू है, जो मैंने x ट्रेवल किया है, यहां से जो x ट्रेवल किया है, यही तो बहुत सारी बार ट्रेवल हुआ होगा। तो ये जो ट्रैवल हुआ वो मान लेते हैं कि जो एन एक्स है, एन टाइम्स ऑफ जब एक्स चलूंगा तो डिस्टेंस कितना कवर हुआ होगा, तो सर 2√3 कवर हो गया होगा डिस्टेंस। एन एक्स, 1x 2x 3x 4x 5x सारा मिला लूंगा, तो सारा एन एक्स जो होगा वो इस लंबाई के बराबर ही तो होगा, इतनी तो डिस्टेंस ट्रैवल होगी। तो अब मुझे बताओ अगर इतना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ होगा तो एन तुझे निकालना है, एक्स तुम निकाल चुके, 0.2/√3, ये कितने का, 2√3। तो अब मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इसको उधर लेके चला जाऊं तो क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 2√3 इंटू √3 अपॉन 0.2, n इक्वल्स टू तुम्हें पता है 2 इंटू में ये 3 हो गया, ये 0.2 हो गया, पॉइंट उठा के ऊपर ले चलो, 10 हो गया, इससे से काट दो, n बराबर 30, n बराबर 30। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 30 रिफ्लेक्शंस लगेंगे इसमें, कितने लगेंगे भाई, 30 रिफ्लेक्शंस, 30 रिफ्लेक्शंस, 30 रिफ्लेक्शन के अंदर ये बॉडी इसको पार करके निकल जाएगी, आने के चांसेस है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलो, देखो ये एक और देखो, बहुत कंसेप्चुअल है, अच्छा अच्छा क्वेश्चन लाया हूं मैं आपके लिए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये वाला। इस वाले में आपको बताता हूं, ये मैग्निफिकेशन है, और ये जो मैग्निफिकेशन के साथ साथ ग्राफ बनाया गया है एक डिस्टेंस पे x के ऊपर, ये f है, ये 2f है, ऐसे करके मिला दिया गया है, हाइपरबोला ग्राफ है। क्या बोला मेरे से, बोल क्या रहा है कि हाउ डज इट रिप्रेजेंट द कॉनकेव मिरर, भाई साहब कंसेप्चुअल है, कैसे ये रिप्रेजेंट करता है कि ये एक कॉनकेव मिरर है। ठीक है, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, मिरर फॉर्मूला लगा लेते हैं, हीरो तो हमारा मिरर फॉर्मूला ही है। एक बात बताओ, मिरर फॉर्मूले के हिसाब से अगर मैं चलता हूं तो 1/f 1/v माइनस प्लस का 1/u, ये वाला हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक बात है, अगर मैं कहता हूं कि यार ना इसके अंदर ना मैं किसी भी तरीके से चाहता हूं कि मैग्निफिकेशन इस फॉर्मूले में आ जाए, ला सकता हूं क्या, हाँ मैं ला सकता हूं। यहां पर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, मल्टीप्लाइंग बाय v बोथ साइड, v बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा बता, v/f, ये 1 हो जाएगा, और ये v/u, v/u। ठीक बात, अच्छा बताओ, ये हो गया v/f, v/f इक्वल्स टू 1। अगर मैं यहां पर देखो तो तुम्हें पता है v/u, यहां लिखा हुआ v/u, तो v/u का हमारे पास फॉर्मूला क्या हो सकता है, ये m करके माइनस का m फॉर्मूला हो जाएगा। अब मुझे बताओ यहां से क्या फॉर्मूला बन सकता है, तो सर ये बन सकता है m इक्वल्स टू 1 माइनस का v/f, m इक्वल्स टू f माइनस का v अपॉन में f। एक तो ये वाला फॉर्मूला बन सकता है, ठीक है, एक कंसेप्ट ये ध्यान रख लेना। एक और बन सकता है ना फॉर्मूला, देख कैसे, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस का 1/u। अभी मैंने किससे मल्टीप्लाई किया था, v से, अब u से कर दो, तो कितना हो जाएगा, u/f u/v प्लस 1, ये हो जाएगा कितना, u/f, ये u/v है, वो तो v/u होता है, तो माइनस का 1/m हो गया, माइनस में रहता है ना इसलिए, और ये प्लस का 1 हो गया। अगर मैं इसको ढंग से लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं बताओ, तो सर लिख सकते हो u/f माइनस 1 इक्वल टू माइनस का 1/m। यहां से अगर मैं इसको ढंग से लिखूं तो u माइनस का f
अपॉन एफ इक्वल टू माइनस का 1/m। ठीक है, m इधर ले जाओ, f उधर ले जाओ, तो कितना आ जाएगा, m इक्वल्स टू, m इधर ले आए, इधर माइनस का f अपॉन में u माइनस f। ठीक है, ये ऐसे करके लिख सकते हो। तो ये मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला हमारे पास निकल कर आता है। अब मैंने ये क्या बताया है, बेसिकली मेरा ये कहने का मतलब है कि जो ये फॉर्मूला जो हम बना रहे हैं ना, इस फॉर्मूले के हिसाब से मैं एक चीज बताना चाह रहा था कि रिलेशनशिप जो है हमारे पास इसके अंदर का जो आएगा ना, वो आपके बड़े काम का रहेगा। क्या रहेगा, तो मैं कहना चाहता हूं कि मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू एफ अपॉन में यू माइनस का एफ, ऐसे करके मैं लिख देता हूं यहां पर। ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मेट रहेगा। ठीक है, अब मैं कहता हूं आपसे, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, यहां पर था एफ माइनस का यू, क्योंकि माइनस था ना, माइनस का मैंने चेंज कर दिया। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से चलो, इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से, तो इस वाले में अगर मैं क्या करता हूं, लेट से इफ u की जगह पे, क्योंकि ये डिस्टेंस है ना तुम्हारा, ये इसकी जगह पे f रख देता हूं, तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो सर इन्फिनिटी आ जाएगी। कैसे, यहां पर f माइनस f, यहां जीरो हो जाएगा, f बाई जीरो, यानी m इन्फिनिटी को चला जाएगा। तो जब फोकल लेंथ f है, तो देखो कहां जा रही है, ग्राफ इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। किसको अप्रोच कर रही है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। ठीक है सर, दूसरी चीज, अगर इफ f की जगह पे मैं क्या करता हूं, u की जगह पे मैं 2f रख देता हूं, 2f, तो बताओ क्या आएगा, तो सर m इक्वल्स टू f अपॉन में, यहां f माइनस का कितना, 2f, तो ये f अपॉन में ये कितने का आ जाएगा बताओ, माइनस का f, इससे काट दिया मैंने, यहाँ पर -1 आ रहा है, यानी मैग्निफिकेशन तुम्हारी नेगेटिव में जा रही है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि इफ मैग्निफिकेशन is negative, it means it should be concave mirror, सही है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला मैग्निफिकेशन से हम बना लेते हैं और इसकी वैल्यू को प्लॉट करके देखते हैं। यहां मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रहा है, इसीलिए हम लोगों ने बोला कि ये क्या है भाई, ये कॉनकेव है, क्योंकि कॉन्वेक्स में मैग्निफिकेशन नेगेटिव नहीं आता, उसमें हमेशा वर्चुअल इरेक्ट बनता है, इसमें तो तुम्हारा रियल एंड इन्वर्टेड भी बनता है। क्लियर बात ये चीज, ठीक है, इस बात का भी ध्यान रख लेना, फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है। अब यार ये देखो, ये क्या है कि यूज मिरर इक्वेशन शो दैट एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन f एंड 2f ऑफ द कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस रियल इमेज बियॉन्ड 2f। ये क्वेश्चन देखने में बड़ा सिंपल सा लग रहा है, पर है बड़ा ही अलग सा क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही अलग क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको। इसको इनइक्वालिटीज कहते हैं। मैथ्स वाले बच्चे कई बार जो 11th वाले होते हैं उन्होंने इनइक्वालिटी का इस्तेमाल किया होता है, कई लोगों ने नहीं किया होता है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा टफ रहता है ये ना, इसका जो लेवल रहता है, ये क्वेश्चन आ जाता है बच्चे कर नहीं पाते हैं, तो इसलिए वो ध्यान समझना कैसे करना होता है। कई बच्चे इसमें थ्योरी लिख के आ जाते हैं, थ्योरी से काम नहीं चलेगा इसके अंदर, ये बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ना, उस डिफिकल्टी लेवल को मैच करने के लिए मैं दे रहा हूं आपको, ताकि आपको समझ में आए। तो इसको देखना, थोड़ा टाइम लग सकता है समझने में, पर अच्छे से देखना है इसको। क्या कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है तुमने f और 2f के बीच में, कॉनकेव मिरर है आपके पास, सबको पता है कि अगर मेरे पास कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, तो उसकी फोकल लेंथ लेस देन 0 यानी नेगेटिव होती है, बिल्कुल सर सही होती है, और रियल इमेज बना रहा है बियॉन्ड 2f। सबको पता है कि f और 2f से रखते हैं तो 2f के बाद ही बनता है, लेकिन कैसे भाई, दिखाना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में अगर चलता हूं, ऑब्जेक्ट को मैं रख रहा हूं किसके बीच में बता, 2f और f के बीच में, 2f और f के बीच में। साइन कन्वेंशन के साथ चलते हैं, तो आप कहोगे सर ये 2f तो आप जो है ये 2f से बड़ा है, f से छोटा है, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग चलता है हमारा ये इसके बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, 2f और f के बीच में रखा हुआ है। अब जब ये इसमें रखा रहता है, तो अब मुझे इसको इनइक्वालिटी की तरह सॉल्व करना पड़ता है। मुझे ये प्रूव करना है कि v 2f से आगे जाएगा, ठीक है, तो अब मुझे इसे कैसे यूज करना है, तो मुझे ना किसी भी तरीके से इसके अंदर v निकाल के लेकर आना है, इनइक्वालिटी का इस्तेमाल करके। तो एक काम करते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, रेसिप्रोकल, इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो कितना हो जाएगा 1/2f, ये कितने का हो जाएगा 1/u, और ये कितने का हो जाएगा 1/f। जैसे इस फंक्शन को रेसिप्रोकल करोगे साइन पलट जाएंगे, साइन पलट गए बच्चों, साइन पलट दें, रेसिप्रोकल साइन पलट जाएगा, साइन मैंने पलट दिया भाई, बहुत ही बढ़िया, साइन पलट दिया मैंने यहाँ पर। अब मैं क्या करता हूं, इनमें से f को लेस कर देता हूं, किसको लेस कर देता हूं, f को, क्योंकि तुम देखो 1/u है ना, जैसे कि जो तुम्हारा मेन फॉर्मूला होता है, यहां मैं लिख देता हूं कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस का 1/u होता है। तो 1/v क्या होता है, 1/f माइनस का 1/u।
तो अब मुझे चाहिए क्या कि इस वाले में साइन लगा देता हूं, माइनस माइनस कर देता हूं, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस 1 में 2f, माइनस 1 में u, माइनस का 1 में f। अगर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तब भी साइन पलट जाते हैं, साइन पलट जाएंगे, सब में माइनस से मल्ट के साइन पलट गए, है ना। तो रेसिप्रोकल हो जाता है इस चीज का, है ना। इस बात का ध्यान रख लेना भाई, ये थोड़ी इनइक्वालिटीज होती हैं, एक दो बार प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी आपको। तो मैंने बताया जैसा कि अभी आपको कि भाई पहले मैंने रेसिप्रोकल लिया तब भी इसके साइन पलट गए, माइनस लिया तब भी साइन पलट गए मेरे, है ना, साइन पलट गए यहाँ पर। अब मैं क्या करता हूं, इनके अंदर जाकर f को ऐड कर देता हूं, है ना, एडिंग f, 1/f ऐड कर दो, तो 1/2f प्लस का 1/f, फिर इसके अंदर 1/f माइनस का 1/u, फिर इसके बाद यहां पर माइनस का 1/f प्लस का 1/f, सब में मैंने 1/f ऐड कर दिया। अब बताओ इसमें ऐड करूंगा तो ये कितने का आ जाएगा सर, ये आ जाएगा आपके पास 1/2f, 1/2f, है ना बच्चों। माइनस का 1/2f में अगर मैं f ऐड करूंगा तो एलसीएम कितने का आएगा, 2f, या -1 यहाँ पे 2, तो ये आ जाएगा 1/2f, ये 1/2f हो गया। ये क्या हो गया, तो सर ये 1/v हो गया, ये पूरा फॉर्मूला 1/v का होता है, ये तो 0 हो गया। तो क्या यहां से आपको क्लियरली दिख रहा है एक चीज, क्लियरली कि ये सब लेस देन हमारा 0 है, रेसिप्रोकल इसका लेस देन 0 है। और अगर मैं इसको इधर से देखूं, इधर से नेगेटिव करके देखूं, तो दिख रहा है तुमको v इज लेस देन 2f, v इज लेस देन 2f, ठीक है। एंड अगर मैं इसकी मॉडुलस, यू साइन कन्वेंशन के साथ ही है, अगर मैं इनकी मॉडुलस वैल्यू ले लूं तो मॉडुलस वैल्यू तो 2f, है ना। मॉडुलस वैल्यू में ये वाली ज्यादा होगी, नेगेटिव वैल्यू में, है ना, साइन कन्वेंशन के साथ है, और सिर्फ मैग्नीट्यूड में कहोगे तो v बड़ा होता है। तो इससे क्या पता चला मुझे कि v बड़ा है 2f से, v बड़ा है 2f से, यानी किससे ऊपर जा रहा है बताओ, 2f से ऊपर जा रहा है। इसीलिए इमेज जो बनी है वो बियॉन्ड, कहां बनी है, इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड 2f। कई बच्चों को यहां कंफ्यूजन आ सकता है, सर ये क्या हुआ यहाँ पर, ये क्या हुआ, मैं बताता हूं। देखो यहां से तुमने क्या किया, अभी इसको मत देखो, इधर से देख लो एक बार कि कैसे करते हैं। यहां से देखो 1/2f लेस देन 1/v, क्रॉस कर लो, v लेस देन 2f, v लेस देन 2f, ये साइन कन्वेंशन के साथ है। मान लो कि साइन कन्वेंशन में ये बड़ा है और साइन कन्वेंशन में ये छोटा है, माइनस माइनस के साथ में साइन कन्वेंशन पे, दोनों लेस देन 0 है, दोनों लेस देन 0 है, तो नेगेटिव है दोनों, ये नेगेटिव नेगेटिव में, तो नेगेटिव में ये छोटा है और नेगेटिव में ये बड़ा है। तो अगर मैं कहता हूं मैग्नीट्यूड में देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू बड़ी मानी जाएगी और ये वाली छोटी मानी जाएगी। तो इसलिए मैग्नीट्यूड वाइज दिखाया जाता है, तो हम बताते हैं कि v इज ग्रेटर देन 2f, इसलिए इंपॉर्टेंट है ना। थोड़ा ट्रिकी है बट इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में, ट्रिकी क्वेश्चन है। एक और ये भी देख लो, एक और देख लो, इसी तरीके का है, कह रहा क्या है, यूज मिरर इक्वेशन टू शो दैट अ कन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस वर्चुअल इमेज इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी अगर आपके पास कौन सा मिरर है, कन्वेक्स है, तो कन्वेक्स में तुम ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख लो, सबको पता है ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख लो, हर बार वर्चुअल ही बनता है, हर बार कैसे बनता है, वर्चुअल ही बनता है। पर प्रूफ कैसे करूं भाई, प्रूफ भी तो करना आना चाहिए। इसका प्रूफ थोड़ा आसान लगेगा आपको, देखो भाई 1/f इक्वल टू 1/v प्लस, मतलब और 1/v प्लस का 1/u, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां के बाद अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे 1/v निकालना है, तो सर 1/f माइनस का 1/u। अब तुम बताओ कि अगर मैं कहता हूं सिंस u जो होता है हमारा नेगेटिव होता है, u कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि 1/v इक्वल्स टू 1/u, f और प्लस का 1/u होगा। तो यानी ये वाली जो वैल्यू होगी हियर, यानी कि इसका मतलब मैं कह सकता हूं ना कि 1/v जो होगा वो हमेशा 0 से तो बड़ा ही आएगा भाई। अगर पॉजिटिव वैल्यू है, सारी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, ये वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, कुछ भी ऐड करोगे तो प्लस प्लस में ही आएगा, घट नहीं सकता। तो इसका मतलब 1/v हमारा क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0, मतलब v भी हमारा ग्रेटर देन 0 ही होगा, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव है, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, तो v पॉजिटिव होगा तभी तुम्हारा ग्रेटर देन 0 आएगा। तो v हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव, और v पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब कैसा हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया। यू कुछ भी रख लो, यू नेगेटिव में रखोगे कुछ भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं, हमेशा प्लस आ जाएगा, हमेशा प्लस आ जाएगा, तो ये वैल्यू हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट ही बनेगी। सही है, थोड़ा कंसेप्चुअल है यार, है ना, थोड़ा देखना इसको ढंग से एक बार। अगला देखो,
अगला देखो क्या कहता है, यूज मिरर इक्वेशंस टू शो दैट वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज डिमिनिश्ड इन साइज एंड लोकेशन बिटवीन फोकस एंड पोल। तो चलो देखो ये भी इस्तेमाल कर लेता हूं मैं यहाँ पर, फिर वही फॉर्मूला 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन वी प्लस का 1 अपॉन यू। अगर मैं यहां से देखूं तो उसने मुझसे बोला कि वर्चुअल इमेज तो बननी ही चाहिए, छोटी भी है, लोकेशन पी और ओ के बीच में बननी चाहिए। तो एक काम कर लो, फिर वही काम कर लो, 1 अपॉन वी इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ माइनस का 1 अपॉन यू, 1 अपॉन यू। तो 1 अपॉन वी इक्वल्स टू आपको पता ही है 1 अपॉन एफ प्लस का 1 अपॉन यू, क्योंकि यू इज नेगेटिव, यू अगर तुम्हारा नेगेटिव होता है पॉजिटिव हो जाएगा। हर बच्चा यहां से देख के कह पाएगा सर हियर अगर आप कह रहे हो कि 1 बाय वी जो है 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन यू है, तो इसका मतलब 1 अपॉन वी तो बड़ा ही होगा ना, जो 1 अपॉन वी होगा वो हमेशा बड़ा ही होगा ना 1 अपॉन एफ से। क्यों? क्योंकि 1 अपॉन वी कैसे बन रहा है, इन दोनों को मिला के बन रहा है, 1 अपॉन वी इन दोनों को मिला के बन रहा है, ये तो अकेला है बेचारा, तो इसमें से ये निकालूंगा तब ये अलग हो जाता है। तो यानी इस वाली रकम से ये वाली रकम बड़ी होगी, यानी ये वाली वैल्यू जो होगी इस वाली वैल्यू से बड़ी होगी। तो बड़ी होगी तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ एफ है ना, एफ इधर आ जाएगा ग्रेटर देन, एफ ग्रेटर देन यहाँ पे क्या आ जाएगा वी, यानी वी इज लेस देन एफ, v is less than f, v is less than f। मतलब क्या हुआ, v अगर v तुम्हारा f से कम है, इसका मतलब कि इमेज जो बनी है वो आपकी इमेज इज बिटवीन f एंड o। सबको बताया ना, जो तुम्हारा मिरर होता है, लाइक अगर मैं ऐसा बना के दिखाऊं तो ये जो होता है वो कौन होता है तुम्हारा, ये p होता है ना, और ये f होता है। तो ऑब्जेक्ट यहां आएगा तो इसी को हम बोल रहे हैं कि ये p और f के बीच में ही आ रहा होगा, क्योंकि इमेज डिस्टेंस जो है तुम्हारी वो फोकल लेंथ से कम आ रही है, फोकल लेंथ से कम आ रही है। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ट्रिकी सवाल है लेकिन मजेदार है, आ जाएंगे तुम और अच्छे से खेल पाओगे। एक और है ऐसा ही क्वेश्चन देख लो, एनसीईआरटी का सवाल है, बाहर से नहीं करा रहा हूं। एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में रखा है, तो बोल रहा है वर्चुअल और एनलार्ज इमेज बनाएगा। ठीक है, वर्चुअल एंड एनलार्ज इमेज बनाएगा, कैसे करो भाई, तो 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस प्लस का 1 अपॉन यू। ठीक है, कॉनकेव मिरर है भाई साहब, इस बार कॉनकेव मिरर है। एक काम कर लेते हैं भाई, कॉनकेव मिरर के लिए हम लोग निकालना चाहते हैं 1 अपॉन v इक्वल्स टू है ना 1 अपॉन एफ माइनस का 1 अपॉन यू, 1 अपॉन यू हमने ऐसा निकाल लिया। अब वो कहता है मेरे को कि हमने ऑब्जेक्ट को कहां पर, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, अच्छा पोल एंड फोकस के बीच में रखा हुआ है, पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ है। एक काम कर लेते हैं ना, इसको इस तरीके से डील कर लेते हैं, आसान हो जाएगा काम। कैसा काम आसान हो जाएगा, ऐसा देखो, ये हो गया जी ऑब्जेक्ट आपका, और आपने रखा है एफ और जीरो के बीच में, एफ और जीरो के बीच में। ठीक है, फोकल लेंथ फोकस के बीच में और आपके पास जो है पोल के बीच में रखा हुआ है। ठीक है भाई, अब मैं कहता हूं कि ठीक है भाई इसका रेसिप्रोकल ले लो, तो रेसिप्रोकल करोगे तो 1 अपॉन एफ 1 अपॉन यू। ठीक है, और ये जो तुम्हारा है इंफिनिटी हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल लूंगा तो कितना हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। साइन पलट दो, साइन पलट दो, ऐसे साइन पलट दो। ठीक है, साइन पलट दिया। अब यहां पर क्या करता हूं, 1 अपॉन एफ है मेरे पास, माइनस का साइन ले लो, माइनस का 1 अपॉन एफ है ना, माइनस का 1 अपॉन यू, ये तो क्या ही माइनस होगा है ना, नेगेटिव रहता है ये। अब साइन तुमने माइनस लिया तो पलट दो उसके साइन को वापस, साइन इसके वापस को पलट दो, साइन पलट दो, साइन पलट दो, ऐसे साइन पलट दिया मैंने यहाँ पर। अच्छा, अब मैं कहता हूं कि यहां पर आकर क्या करो कि 1 बाई एफ ऐड कर दो, तो ये जीरो हो जाएगा है ना, 1 बाई एफ ऐड कर दो, इधर कर दो 1 बाई एफ माइनस 1 बाई एफ प्लस 1 बाई एफ, 1 बाई एफ माइनस का 1 बाई यू, और ये इंफिनिटी ही रहेगा। अब आ जाओ, यहां पर कितना हो जाएगा जीरो, और ये हो जाएगा 1 अपॉन वी, और ये तो यानी कि जो तुम्हारा ये जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, इमेज डिस्टेंस आ रही है, वो इंफिनिटी के पास बन रही है, इंफिनिटी के पास जा रही है। इसके बाद ये हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 बाई वी ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब हमारे पास वर्चुअल इमेज बन गई, वर्चुअल इमेज, क्योंकि हमारा वी भी ग्रेटर देन जीरो होगा।
फॉर एनलार्ज्ड इमेज, फॉर एनलार्ज्ड इमेज, अगर मैं एनलार्ज इमेज की बात कर रहा हूं तो 1/v जो हमारे पास होगा वो लेस देन 1/u होगा, लेकिन इसके मैग्नीट्यूड के हिसाब से होगा। तो अगर मैं उसको उधर उधर लेके जाता हूं तो क्या आ जाएगा, 1 लेस देन v/u, है ना, ये मैग्निफिकेशन हो जाएगा, यानी 1 ग्रेटर देन m, और इससे हमें समझ में आ जाएगा मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है, इसका मतलब ये एनलार्ज्ड इमेज होगी। थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको ध्यान से करोगे, एक बार देख लेना, फिर क्वेश्चन कर लेना इसको, ठीक है।